सिविक को भी हरा दिया और रीवो को भी हरा दिया। बॉडी किट है सारी, ये इसकी मेरान के बम्पर्स को ऑल्ट्रेशन वगैरह करके उसको एक यूनिक स्टाइल में इसको मतलब बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कैरी डब्बा खड़ा हुआ है। अमूमन तौर पे तो ये जो यूज़ किया जाता है पिक एंड ड्रॉप के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको पूरा मॉडिफाइड किया गया है, ब्लैक पेपर से पूरा कवर किया गया है। ये कैसे यूनिक आइडिया आया, इसके फ़ीचर्स क्या हैं? हमारे साथ जुहैब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जुहैब, बताएँ कि लोग गाड़ियाँ करते हैं मॉडिफाइड, तो आपने कैरी डब्बा कैसे आइडिया आया? यार आइडिया इस तरह है कि मेरा असल में अपना भी यूट्यूब चैनल है, तो उस पर हम लोग ना मतलब गाड़ियों का कंटेंट ही सारा करते हैं। तो सीन इस तरह का हुआ कि हमने ना एक वीडियो की, इस तरह ना फ़नी सी वीडियो क्रिएट की। उसमें हमने इसको बुलान की टग ऑफ वॉर की एक दफ़ा रीवो से, और एक दफ़ा की हमने इसकी ड्रैग रेस सिविक टर्बो से जो मेरी है। तो अब उसमें हमने दोनों को ना सिविक को भी हरा दिया और रीवो को भी हरा दिया। तो उससे ये हुआ कि जी बड़े व्यूज़ गए उसके, लाख 2-2 लाख। तो बड़ा ना वो लोगों को पसंद आया कि जी V8, हमने अभी नाम रख दिया कि V8 ने हरा दिया, जैसे इसमें V8 इंजन है। तो उससे बड़ा लोगों ने ना वो खुश हुए, बड़ा मतलब सीन मज़े का हुआ। तो हमने फिर ना उसको सोचा कि गाड़ी घर पे खड़ी है तो क्यों ना इस पर स्टार्ट किया जाए प्रोजेक्ट। और वही बात हुई कि इसके सारे काम शाम कराए, पहले इसको रैप किया, उसके बाद इसके बाकी मॉड्स वगैरह सारे कराए। तो वो ऐसा ऐसा वीडियोज़ अपलोड करते गए, तो आवाम का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया हर वीडियो पे। तो इस तरह ही बस फिर करते कराते इसको यहाँ तक आपके सामने आज। अच्छा, ये बुलान V8 बुलान क्या है बेसिकली? V8 हमने जो इसको स्टार्ट में हराया ना सिविक को, रीवो को, तो उससे हमने ना इसका एक नाम क्रिएट कर दिया जी V8 बुलान। तो तब से इसमें V8 नाम पड़ गया, तब से सब इसको V8 कहते हैं। इस तरह का सीन है। अच्छा, इसकी लाइटें बड़ी यूनिक है। लाइटें देखी जाए तो ये कहाँ से, जो कोई ये चाइना से इम्पोर्ट होती हैं, चाइनीज़ इम्पोर्ट है। और ये मतलब इसकी अपनी फिटिंग की आती है, चाइना से इम्पोर्ट हुई है लाइट। ठीक है। और ये जो ये लगाई हुई है स्क्रीन के, ये भी चाइना से इम्पोर्ट हुई है। LED बार लाइट आती है, लोग गाड़ियों में लगाते हैं, तो हमने सोचा इसका भी डैशबोर्ड पे आ सकती है। तो ये वो चीज़ है, चाइना से सारा मतलब इसका जो एक्सेसरीज है चाइना से। हाँ, वो मतलब आपने इम्पोर्ट की हैं। तो और क्या क्या इसमें चीज़ें लगाई गई हैं? बॉडी किट लगी हुई है, आप देख सकते हैं बॉडी किट आगे आ रही है। ये जो बॉडी किट है ये बेसिकली मेरान के बम्पर को ऑल्ट्रेशन करके सारा इस पर फिट किया गया है। फ्रंट पे बॉडी किट लगी हुई है। ये जो बॉडी किट है सारी, ये इसकी मेरान के बम्पर्स को ऑल्ट्रेशन वगैरह करके उसको एक यूनिक स्टाइल में इसको मतलब बनाया गया है, ताकि इसको थोड़ा स्पोर्ट्स सा लुक दे सकें। तो इस तरह का सीन इसकी बॉडी किट का है। बाकी जो इसके फ्रंट की ग्रिल है, इसके लोगोस को भी ब्लैक किया गया आगे से, और इसके अलावा इसकी जो साइड पैनल्स भी आ जाते हैं, बैक की बॉडी किट भी आ जाती है। और इसके अलावा इसको स्ट्रेट पाइप किया गया, मतलब इसका एग्जॉस्ट होता है पीछे बैक साइड पे। तो इसका एग्जॉस्ट हम मतलब आगे से इंजन से लेके जाके साइड से निकाला हुआ है, साइड एग्जिट है। और इसके अलावा उसमें इसको ट्यून किया हुआ, तो ये पटाखे आग निकालता है। अभी आपने निकाला है तो बड़ा ज़बरदस्त साउंड था। हाँ, वो अभी स्टार्ट हुआ ना, इंजन ठंडा था तो इस वजह से। तो बाकी आसपास के लोग तंग नहीं होते? घरों वाले कहते हैं ये इतने लाउड? बस वो आदत हो जाती सारों को ही हमें भी आदत होगी भी इसकी। बाकी वो सिविक भी है, उसका भी काफ़ी लाउड है, तो वो इस वजह से मुझे तो आदत हो गई है। बाकियों का ये सीन है कि वो इतना कुछ यहाँ पे केयर करते हैं कि शोर नहीं मचाते। बाकी फिर वहाँ जाके कहीं करना होता है अलग किसी साइड जगह पे जाके। अच्छा, इसमें और मुझे बताएं कि इंजन के बारे में बताएं कि उसमें भी कोई चेंजिंग्स की गई हैं? इंजन में बस हल्की फुल्की चेंजिंग्स हैं, साथ इसको स्ट्रेट पाइप किया गया जैसे आपको बताया है। बाकी इसको जो बीच में ट्यून ऐड किया, ऐसे पटाखे निकलते हैं इसके, तो वो सीन है। तो टोटल कितना इस पर बजट कितना है? इस पर तकरीबन अभी तक मेरा 1.5 से पौने 2 लाख लग गया। और आगे क्या चेंजिंग्स करने जा रहे हैं? सिर्फ एक्सटीरियर का काम कंप्लीट हो गया हुआ है, थोड़ी बहुत होंगी एक्सटीरियर की चीज़ें, लेकिन इंटीरियर का आप शुरू कर रहे हैं। तो बारी बारी इंटीरियर का सारा कर रहे हैं, तो वो आपको इंशाल्लाह मिलेंगी चैनल पे मेरे देखने को। तो कौन कौन से स्टंट कर लिए हैं इस पर अभी तक? स्टंट किस तरह के मतलब बर्न आउट वगैरह? और हाँ, इसमें हमने पिछले दिनों व्लॉग अपलोड किया था, वो बर्न आउट उसमें किया था इसका। तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, वो आप दिखाइएगा ऑडियंस को। तो वो बड़े मज़े का बर्न आउट रहा था, बारिश हो रही थी तो हमने उसमें इसका धुआं निकाला टायरों में से। ये सीन है। हाँ, बाकी ये फ्लेम्स वगैरह भी मारता है, उसका भी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा। वो रात के टाइम इसके निकाल लेते हैं, क्योंकि फ्लेम जो है वो रात के टाइम प्रॉपर नज़र आते हैं, दिन में इतने नहीं फील होते। अच्छा जुहैब, इंटीरियर के हवाले से बताएं। इंटीरियर में भी हमने इसका काम स्टार्ट करना है। अभी बेसिकली हमने एक्सटीरियर पे फोकस किया है, तो इंटीरियर का अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हमने स्टेप किया है, इसमें एक सोफ़ा रखा, अंदर काफ़ी लग्जरी किस्म का रिक्लाइनर है। तो मतलब फुल सिंगल सीटर है बैक पे, लेकिन लग्जरी है फुल। तो हाँ, उसलिए वो आपको मैं चेक कराता हूँ अभी। दिखाएं कैसा सोफ़ा है? जी, मैं आपको चेक जी नाज़रीन, अंदर से भी दिखाते हैं आपको कि अंदर क्या चेंजिंग्स की गई हैं। तो अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक सोफ़ा रखा गया है इसके अंदर, और ये सिंगल सीटर है और बहुत कंफर्टेबल है, आप चेक कर सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल है। और ये यहाँ से रिक्लाइन भी होता है,
मैं आपको वहाँ से खोल के दिखा देता हूँ उस साइड से। जी जी नाज़रीन, अगर बड़ा काफ़ी कंफर्ट लग रहा है, और मेरे ख्याल में अगर कोई टूर वगैरह पे ये देख सकते हैं आपके, इस पे बंदा बैठ के अपनी टांगे भी सीधी कर सकता है आराम से। जी नाज़रीन, मेरे साथ ज़ुहैब मौजूद थे, आपको दिखाया कि कितना ज़बरदस्त ये बुलान डब्बे को मॉडिफाइड किया गया है। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।